नमस्कार। ये पूजा के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और हम अभिषेक तक आए थे। तो अभिषेक हम करते हैं भगवान को, तो अभिषिच ऐसा उसमें शब्द आते हैं। तो उसका अर्थ होता है कि छिड़कते रहना, जल छिड़कते रहना। अभिषिच जैसे कि एक ऐसा है कि ऊपर से जब जल गिरता है और अखंड धारा जैसा वो गिरता है, और कोई पत्थर के ऊपर कोई झरना गिरता होगा तो पत्थर को के ऊपर भी उसका परिणाम दिखाई देता है हमें। वैसे ही हमेशा अखंड धारा से यदि भगवान के ऊपर हम जलधारा पकड़ेंगे पात्र से, तो उसके ऊपर भी परिणाम होता ही है। तो ऐसा है कि यदि हम जल से अभिषेक कर रहे हो तो अभिषेक पात्र का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि अभिषेक पात्र रहता है तो उसमें उसके नीचे एक छिद्र रहता है, तो अभिषेक पात्र में जल डालने के बाद उसकी अपने आप एक अखंड धारा भगवान के ऊपर गिरती रहती है। जैसे कि हम अभिषेक करते हैं तो उसका अखंड धारा का परिणाम भी हमें मिलता है, और जो भी हम अभिषेक के समय सूक्तों का, मंत्रों का, स्तोत्रों का जो पाठ करते हैं उसका भी संस्कार उसके ऊपर अपने आप हो जाता है। क्योंकि पानी को खुद का गुणधर्म कोई नहीं है, जिसमें पानी चला जाता है उसी के गुण वो धारण करता है। ऐसा ही पानी का स्वभाव है। तो अभिषेक करते समय जो मंत्र पाठ रहता है उसके सभी गुण अपने आप मंत्र जल में आ जाते हैं, और उसी से अभिषेक भगवान के ऊपर होता रहता है। यदि हम गन्ने के रस से अभिषेक कर रहे हो या तो कोई फल के रस से अभिषेक कर रहे हो, तो अभिषेक पात्र का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका छिद्र तो बहुत ही छोटा होता है। तो इसीलिए हम चम्मच का या आचमनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे फल का रस या गन्ने का रस भगवान के ऊपर जब तक हम मंत्र बोल रहे हैं तब तक डालते रह सकते हैं, और ऐसा अभिषेक हम कर सकते हैं। लेकिन अभिषेक करते समय जो भी कोई मंत्र हमें आते हो वो बोलना जरूरी है, और मंत्रों से ही अभिषेक हो जाता है, भगवान के स्तवन से ही अभिषेक हो जाता है। ये पूरा अभिषेक करने के बाद भगवान का अभिषेक भी हो गया। तो पहले क्या करते हैं, ऊपर वाला जो अभिषेक पात्र रहेगा उसमें जो जल होगा वो पूरा भगवान के ऊपर हम डाल देते हैं, भगवान को उससे नहलाते हैं। बाद में अभिषेक पात्र और उसका स्टैंड बाजू में रख देते हैं, और भगवान को पहले इत्र लगाते हैं और उष्णोदक से यानी गर्म पानी से भगवान को नहलाते हैं। इत्र लगाते हैं, उसी का भी मंत्र होता है। और इत्र लगाने के बाद गर्म पानी से भगवान को स्नान करवाते हैं। बाद में कोई उपटन होगा हमारे पास तो उपटन से भगवान को स्नान करवाते हैं, और शुद्ध जल का स्नान करके आचमन करवा देते हुए वो भगवान की मूर्त जो होती है वो पूरी कपड़े से साफ कर देते हैं, और हमारे भगवान की जगह जो होती है वहीं पे वो विराजमान करवाते हैं। तो अभिषेक के बाद 16 उपचार में उपचार आता है वस्त्रम। तो स्नान के बाद अच्छा वस्त्र जैसे हम पहनते हैं हमेशा, वैसे ही भगवान को भी धोया हुआ अच्छा सा और अच्छा दिखने वाला वस्त्र हम भगवान को दे देते हैं। वहां का श्लोक ऐसा है, मंत्र ऐसा है, सर्वभूषाधिके सौम्ये लोक लज्जा निवारिणे मयोपपादिते तुभ्यम वाससी प्रतिगृह्यताम। सभी भूषणों में श्रेष्ठ भूषण है वस्त्र भूषण, और हमारी लज्जा का रक्षण करता है हमारा वस्त्र। तो भगवान को स्नान करने के बाद पहले हम वस्त्र, यही उपचार भगवान को समर्पित करते हैं। तो वस्त्र देने के बाद एक वस्त्र होता है, दूसरा होता है उपवस्त्र। तो जैसे कि हम धोती पहनते हैं तो उसके ऊपर कोई शाल या कोई ऐसा भी ले लेते हैं, या तो कोई धोती पहनते हैं तो ऊपर शर्ट पहनते हैं, उसके ऊपर टोपी भी पहनते हैं। ऐसा जब एक होता है महावस्त्र और दूसरा होता है उपवस्त्र। जो महावस्त्र होता है वो कटी से नीचे भाग के लिए होता है, और जो उपवस्त्र कहलाते हैं वो नाभि से ऊपर के शरीर के लिए होता है।
तो भगवान को उपवस्त्र भी देना चाहिए। तो उपवस्त्र में हमेशा यज्ञोपवीत आ जाता है। तो देव देव नमस्तेस्तु त्राहि मां भवसागरात् ब्रह्म सूत्रम सोत्तरीयम गृहाण परमेश्वर, ऐसा मंत्र बोल के उपवस्त्र यानी यज्ञोपवीत भी भगवान को दिया जाता है। तो आगे वस्त्र उपवस्त्र हो गया। उसके बाद आता है चंदन का टीका। उसके लिए मंत्र है श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम। ऐसा है कि हरेक को स्नान करने के बाद अपने माथे को चंदन का टीका करना जरूरी है। तो भगवान का भी स्नान हो गया, भगवान ने अच्छे नए वस्त्र पहने हैं, तो भगवान को टीका करना भी जरूरी है। तो इसलिए गंध ये उपचार है। गंध भी चंदन का टीका या तो अष्टगंधन का गंध का टीका हम करते हैं। और बाद में गंध उपचार में से ही उपचार आ जाते हैं, अक्षत होती है। तो गंध के बाद अक्षत, अक्षताश्च सुरश्रेष्ठाः अक्षतास्तंडुला शुभ्राः कुंकुमेन विराजिताः, ऐसा अक्षत का भी श्लोक आता है। और अक्षत यानी जो कटे हुए चावल नहीं, अखंड चावल है, उसको अक्षत बोलते हैं। तो वही चढ़ाते हैं। अक्षत के बाद आता है हल्दी और कुमकुम का क्रमांक आ जाता है। तो हल्दी और कुमकुम भी हम चढ़ाते हैं। हरिद्रा स्वर्णवर्णाभा सर्व सौभाग्यदायिनी वक्त्रालंकरणम सर्वम देवित्वम प्रतिगृह्यताम हरिद्राम समर्पयामि और कुमकुमम समर्पयामि। बाद में सिंदूर का भी उच्चारण होता है। ये तो उपोपचार है। अक्षता, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, कज्जल भी आता है। बाद में अलंकार भी आ जाते हैं, उसमें कंकण भी आ जाते हैं और नाना परिमल द्रव्य यानी सुगंधित द्रव्य भी उसमें आ जाते हैं। ये सभी गंध के उपचार है। और उसके बाद आता है षोडशोपचार में से क्रमांक आता है। पहले अभिषेक के बाद वस्त्र हुआ, बाद में उपवस्त्र हुआ, उसके बाद चंदन का टीका होगा यानी गंध, और गंध के बाद होगा माल्य यानी पुष्प उपचार हो जाता है। तो पुष्पों में जो जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं उन्हीं को कौन कौन से पुष्प पसंद है वही हम चढ़ाते हैं। जैसे शिव जी को हमेशा सफेद वाले पुष्प अच्छे लगते हैं, तो शिव जी को सफेद वाले पुष्प, विष्णु जी को पीत पुष्प अच्छे लगते हैं, पीले रंग के पुष्प अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए पीले पुष्प। गणेश जी की हम पूजा करते हैं तो गणेश जी को लाल रंग के पुष्प सब पसंद है, तो उनके लिए लाल रंग के पुष्प चढ़ाते हैं। ऐसा अलग सा होता है। उसी के बारे में हम जरूर जानकारी लेंगे, लेकिन इसके बाद के वीडियो जरूर आप देखते रहना, क्योंकि उसमें मैं ये सभी कहने वाला हूँ कौन कौन से भगवान के लिए कौन कौन से पुष्प उचित है। ये भी पूजा का ही ज्ञान है। तो आगे वाले वीडियो जरूर देखते रहना, उसमें वो आपको मिल जाएगा। या तो तुलसी भी कैसे तोड़ी जाती है, तुलसी भी कब तोड़ना उचित है, बिल्व पत्र भी कैसा तोड़ा जाता है, बिल्व भगवान को कैसे चढ़ाया जाता है, उसी के बारे में भी हम ज्ञान लेंगे, जरूर लेंगे। आगे वाले वीडियो जरूर देखते रहना। यहाँ तो ऐसा है कि गंध होगा पुष्प उपचार के बाद, यानी ऐसा बोलते हैं हम विष्णवे नमः वस्त्रम समर्पयामि, श्री विष्णवे नमः उपवस्त्रम समर्पयामि, श्री विष्णवे नमः विलेपनार्थे चंदनम समर्पयामि। तो भगवान को विलेपन चंदन लगाते समय हमारे पांचों अंगुलियों में से हमारे कनिष्ठिका के पास वाली जो उंगली रहती है ना, उससे हम भगवान को टीका करते हैं। हमें तो 5 उंगलियां भगवान ने दी हुई है, उनमें से करांगुली के पास वाली जो उंगली रहती है वो भगवान के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो भगवान को गंध चढ़ाते हुए लगाते हुए इसी उंगली का प्रयोग होना जरूरी है। तो इस उंगली से ही हम भगवान को तिलक करवाते हैं। बाद में अक्षता, हल्दी, कुमकुम सब हो गया और बाद में पुष्प उपचार आ जाता है। अमुक देवताभ्यो नमः पुष्पाणि समर्पयामि पत्राणि समर्पयामि, उसमें भी पुष्प उपचार आ जाता है। पुष्प उपचार के बाद पत्रोपचार होता है।
यानी तुलसी का पत्ता, बिल्व का पत्ता, शमी का पत्ता और बहुत सारे पत्ते भी भगवान को चढ़ाते हैं। पत्र, पुष्प, ये दोनों चढ़ाने का ये उपचार है। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम। ऐसा बोल के श्री विष्णवे नमः पुष्पाणि समर्पयामि। यदि पुष्पमाला हमें भगवान को देनी हो, चढ़ानी हो, तो पुष्पमाला भी यहाँ चढ़ा सकते हैं। तो ये पुष्प उपचार हो गया। बाद में पुष्प के बाद आता है 16 उपचार में से धूपम समर्पयामि, यानी अगरबत्ती हम भगवान को समर्पित करते हैं या अगरबत्ती दिखाते हैं भगवान के सामने और घंटी बजाते हुए भगवान के पूरे शरीर के ऊपर हम अगरबत्ती ऐसे घुमाते हैं। तो भगवान को वनस्पति रसोद्भूतो गंडाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम्। धूप भगवान के सामने लगाने से क्या होता है, कोई मच्छर वगैरह जो हमारे पास रहते हैं या चिलट वगैरह कोई छोटे रहते हैं, वो वहां से धुएं से निकल जाते हैं। कोई बैक्टीरियाज हो या कोई वायरल वहाँ कीटाणु हो तो वो भी निकल जाते हैं। इसीलिए धूप का होना जरूरी है। तो धूपम समर्पयामि। बाद में होता है दीपम समर्पयामि। साज्जंच वर्ति संयुक्तम वंदिना योजितम मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्य तिमिरापह। भगवान को हमेशा हम दीप का आरती उतारते हैं। तो दीप जो भगवान को देते हैं वो घी का होता है। मानवों के लिए जो आरती उतारते हैं उसके लिए उनके लिए तो तेल का दिया इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भगवान के लिए घी का दिया उचित है। तो हम भगवान को आरती उतारते हैं, निरांजन समर्पित करते हैं। और होगा वस्त्र के बाद उपवस्त्र, यानी गंध, आगे गंध, गंधे के बाद पुष्प, पुष्प के बाद धूप, धूप के बाद दीप आया। दीपम समर्पयामि। विष्णवे नमः दीपम समर्पयामि, ऐसा बोल के दीप समर्पित करते हैं। और उसके बाद आता है भगवान के लिए भोग, यानी नैवेद्य की बारी आती है। तो नैवेद्य जो भी हमने रोज की पूजा होगी तो हम कोई शक्कर वगैरह रख सकते हैं पूजा में, या तो कोई त्योहार होगा या तो कोई उत्सव होगा तो हम बड़ा भी भोग भगवान के लिए रख सकते हैं। तो कोई भी भगवान को भोग चढ़ाते समय ये मंत्र वो पूजा में आता है। नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं मे ह्यचलां कुरु ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च परांगतिं शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। श्री विष्णवे नमः अमुक नैवेद्यम समर्पयामि। जो भी होगा वो हम नैवेद्य भगवान को समर्पित करते हैं। तो नैवेद्य समर्पित करते समय ऐसा कहा है कि पहले तो क्या करना चाहिए, जमीन के ऊपर थोड़ा पानी डाल के उसका एक चौरस बनाना चाहिए और उसका स्क्वायर बनाने के बाद उसके ऊपर जो भी हमने भोग लाया है, या तो शक्कर की कटोरी हो या कुछ भी हो, वो उस चौरस के ऊपर, पानी के चौरस के ऊपर वो रखा जाता है। और पहले तो भोग हमने लाया है तो उसी का प्रोक्षण करते हैं, उसकी शुद्धि करते हैं। और बाद में अपने हाथ में थोड़ा जल लेके, जो कटोरी होगी या कोई थाली होगी भोग की, तो उसके उपरांत ऐसा घुमाते हैं वो जल और बोलते हैं सत्यं त्वरतेन परिषिंचामि। और बाद में प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। ऐसे हमारे शरीर में भी ये पंच प्राण है, वैसे भी भगवान के शरीर में भी ये पंच प्राण है। तो भगवान के पंच प्राणों को ये हम आहुति भोग की हम दे रहे हैं, ऐसी इसके पीछे भावना है। तो भगवान भी जब ही हम मंत्र बोलने लगते हैं तो एक एक का स्वाद लेते रहते हैं। तो ये प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा बोलते समय ये प्राण मुद्रा अलग है, अपान मुद्रा अलग है, व्यान मुद्रा अलग है। वो कैसे हमने करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे ही प्राण मुद्रा अपान मुद्रा हम करते हैं। तो पहले पानी ऐसा घुमाया, बाद में प्राणाय स्वाहा जब बोलते हैं तो ऐसी प्राण मुद्रा होती है, प्राणाय स्वाहा।
बाद में होता है अपानाय स्वाहा, बीच वाली 2 उंगली और अंगूठा, अपानाय स्वाहा। बाद में होता है व्यानाय स्वाहा, ऐसा करते हैं। उदानाय स्वाहा, ऐसा करते हैं। और बाद में सभी उंगलियों का ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे स्वाहा, ये मुद्रा करके भगवान को भोग हम चढ़ाते हैं। तो जैसे भी हम भोजन करते समय बीच में थोड़ा पानी पीते हैं, तो भगवान को भी हम नैवेद्य जब दिखाते हैं ना, तो बोलते हैं मध्य पानीयम समर्पयामि। तो एक बार हाथ के ऊपर से पानी छोड़ते हैं, फिर हम भोग चढ़ाते हैं, फिर प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ऐसा हाथ की मुद्रा करके फिर भगवान को जिमाते हैं। और बाद में जैसे हम भोजन करने के बाद ऐसा करते हैं, उत्तरा थोड़ा आपोषण ले लेते हैं और हाथ धोते हैं, वैसे ही भगवान को उत्तरापोषणम समर्पयामि, हस्त प्रक्षालनम समर्पयामि। भगवान को हाथ धोने के लिए हमने पानी दिया। मुख प्रक्षालनम समर्पयामि, मुख धोने के लिए पानी दिया, मुख प्रक्षालनम समर्पयामि। और यदि हम कोई चावल या कोई रसोई का हम भोजन करते हैं, तो हमारे हाथ को कोई अन्न का थोड़ा सुगंध रहता है, तो वो पूरे अन्न का सुगंध जाने के लिए हाथ को चंदन लगाना या तो कोई सुगंधित द्रव्य लगाने की परंपरा हमारे यहाँ पुरानी है। तो भगवान का भी भोजन होने के बाद, हस्त प्रक्षालन होने के बाद भगवान के हाथ को भी हम चंदन लगाते हैं, क्योंकि अन्न का सुगंध चला जाए और चंदन का सुगंध हमेशा बना रहे, इसलिए करोद्वर्तनम समर्पयामि, ऐसा नैवेद्य समर्पित हम करते हैं। तो नैवेद्य के बाद आता है नैवेद्य उपचारण में ही उप उपचार होते हैं, पूगी फल तांबूलम, यानी कि भोजन के बाद हम तांबूल सेवन करते हैं, वैसे भगवान को भी हम दे देते हैं। तांबूल में क्या क्या होता है, पूगी फलम महद्दिव्यम, कर्पूरेला समायुक्तम कर्पूरेला समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम, यानी एला होती है, लवंग होता है, पूगी फल होता है और पत्ता होता है, यह सब मिला के उसका तांबूल बनता है। तो वैसा ही भगवान को हम तांबूल समर्पित करते हैं। और फल भी भगवान को देते हैं, भोजनोत्तर फल सेवन भी अच्छा रहता है, तो भगवान को फल भी देते हैं। और भगवान को हम हिरण्य गर्भस्थम हेम बीजम विवावसो अनंत पुण्य फलदहा मत शांतिम प्रयच्छमे, यानी भगवान को दक्षिणा भी हम देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमारी पूजा का स्वीकार किया, तो उन्हीं के कार्य के लिए हम दक्षिणा भी देते हैं। तो दक्षिणाम समर्पयामि। और बाद में भगवान की हम आरती उतारते हैं, या तो कोई भीमसेनी कपूर लगा के या तो कोई पंचारती लगा के हम भगवान की आरती उतारते हैं। चंद्रादित्यो च धरणिर्विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषिं आर्तिक्यं प्रतिगृह्यताम् हृत्स्तात् ज्ञानतमोनाश शमं भक्त्या समर्पितम् हृत्स्तात् ज्ञानतमोनाशं शमं भक्त्या समर्पितम् कर्पूर दीपममलं गृहाण परमेश्वर। कर्पूर का भी दीप होता है, निरंजनी भी होती है, इससे हम आरती उतारते हैं। और आरती के बाद पूजा में 16 उपचार में आता है नमस्कार। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। यह नमस्कार का बहुत सारा महत्व हमारे संस्कृति में है। तो भगवान को हमेशा हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उसी का भी पूरा महत्व है। तो पूजा में आता है नमस्कार, यानी भगवान ने हमारी पूजा स्वीकार किया है, तो हम भगवान के ऋणी हैं। तो भगवान को पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शरणागति के साथ हम भगवान को हमारा माथा जमीन के ऊपर रख के हम भगवान को प्रणाम करते हैं। बाद में आता है षोडशोपचार पूजा में 16 उपचारों में आता है प्रदक्षिणा, यानी भगवान की परिक्रमा हम करते हैं। या तो भगवान की परिक्रमा करना हमें सहजता नहीं है उसमें, तो हम अपने और भी परिक्रमा करके भगवान को परिक्रमा समर्पित कर सकते हैं। तो परिक्रमा भी
प्रदक्षिणा भी एक उपचार है। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। जैसे ही भगवान को हम परिक्रमा करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे, तो जितने भी हम पांव रखते चलते हैं तो हर एक पग के ऊपर हमारा पिछले कई जन्मों का पातकों का नाश हो जाता है और हमारा पुण्य बढ़ता चला जाता है। इसीलिए परिक्रमा आवश्यक है। परिक्रमा का और नमस्कार का भी एक कोई महात्म्य है। उसका क्या महात्म्य है वो आगे वाले वीडियो में हम जरूर सुनेंगे। हर एक उपचार में से जो उसका महत्व है वो मैं आगे आपको जरूर बताने वाला हूँ। आप देखते रहना, सुनते रहना। और इसके बाद नमस्कार के बाद प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा के बाद आता है मंत्र पुष्पम। ये 16वां उपचार है। यहाँ तक षोडशोपचार पूजा पूरी हो जाती है। करचरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ये भगवान ने हमें हमारी पूजा स्वीकार की है। तो 16 उपचार हम भगवान को दे देते हैं। तो 16वां उपचार आता है मंत्र पुष्पम समर्पयामि। और मंत्र पुष्प चढ़ाने के बाद हम भगवान की पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं। देखो ऐसा है कि एक होता है संकल्प, बाद में होता है पुरुषार्थ और उसके बाद होता है प्रार्थना। संकल्प यदि अच्छा न होगा तो कर्म भी अच्छा कभी नहीं हमारे हाथ से होने वाला। तो इसीलिए हर एक कर्म में संकल्प का होना जरूरी है, आवश्यक है। तो इसीलिए पूजा का भी हमने संकल्प किया है और संकल्प जैसा हम करते हैं ना वैसे ही हमारे हार्मोन्स में कोई बदलाव आता है और वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। यदि किसी ने ऐसा संकल्प किया हो कि मैं अच्छे से अच्छे मानव बनने का संकल्प कर रहा हूँ और एक ने संकल्प किया मैं बुरे से बुरे मानव बनने का प्रयास कर रहा हूँ, तो दोनों ने संकल्प किया है। यदि ऐसा सोच लो कि पूरे जीवन में यदि अच्छा संकल्प करने वाला भी यश नहीं पाया और बुरे संकल्प वालों ने भी यश नहीं पाया, तब भी ऐसा देखने को मिलेगा जिसने अच्छा संकल्प किया था उसका जीवन सफल हो गया और जिसने बुरा संकल्प किया था उसका जीवन तो विफल हो गया। ऐसा हमें देखने को मिलता है। इसलिए हर एक पूजा में संकल्प होना जरूरी है। और संकल्प के बाद दूसरा आता है पुरुषार्थ। यानी जैसे हमने संकल्प किया है वैसा ही कार्य करने के लिए हमें तो कष्ट को उठाना होगा ना, हमारे शरीर से कोई काम तो करना होगा ना। यदि पूजा करनी हो, पूजा का संकल्प किया हो तो पूजा के लिए सामग्री लाना हो, पूजा के लिए फूल लाना हो, पूजा की तैयारी और पूजा में बैठने के बाद एक एक उपचार समर्पण करने के लिए हमारा इंद्रियों द्वारा हमें काम तो करना पड़ेगा, पूजा करनी तो पड़ेगी। इसलिए पुरुषार्थ भी आवश्यक है। तो जैसा संकल्प है उसके बाद पुरुषार्थ होना जरूरी है। और पुरुषार्थ यदि हम करेंगे तो बाद में संकल्प पुरुषार्थ के बाद आवश्यक है प्रार्थना। यानी प्रार्थना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमने संकल्प भी किया, पुरुषार्थ भी किया, लेकिन जो भी हमने किया है उसमें कोई हमें अभिमान न आवे, इसलिए प्रार्थना होनी जरूरी है। तो भगवान आपने ये सब निर्मित किया हुआ है। अरे हम तो आपके अंश है, आप अंशी है, तो ये सभी आपने भी हमें दिया है। तो आपको भी हम समर्पित कर रहे हैं और पूरी श्रद्धा के साथ हम समर्पित कर रहे हैं। और यदि भगवान आप हमारी पूजा न लेते तो हम किसकी पूजा करते इस दुनिया में। तो इसलिए आप हमारी पूजा का स्वीकार कर रहे हैं, यही हमारा आपके ऊपर हमारे ऊपर आपका ऋण है। तो आपके ऋण में ही ऋण में भी रहने में हमारा पुरुषार्थ है। तो इसलिए मैं आपका आवाहन कैसा करे नहीं जानता। आवाहनम न जानामि तवार्चनम, आपका अर्चन कैसा करे हमें पता नहीं है, तब भी हमने अर्चन किया है। पूजान चैव न जानामि, आपकी पूजा कैसी करते हैं हमें पता नहीं है, तभी भी हमने पूजा की है। पूजान चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर, तभी हमने पूजा किया है। तो ये उसमें कोई गलती हो गई हो तो भगवान हमें माफ कर देना और क्षमा कर देना। गतम पापम
मेरे पूरे पाप चले जाने चाहिए। गतम पापम गतम दुखम, मेरे सभी दुखों का नाश होना चाहिए आपकी कृपा से। मेरे पाप चले जाने चाहिए, जल जाने चाहिए, मेरे दुख चले जाने चाहिए, दुख से मुझे मुक्ति चाहिए। गतम पापम गतम दुखम गतम दारिद्र्य में विच, मेरे मन में और मेरे जीवन में जो भी कोई दारिद्र्य है वो आपकी कृपा से निकल जाना चाहिए। गतम दारिद्र्य में विच आगता सुख संपत्ति, और आपके भक्ति से ही पूरे हमारे जीवन में सुख की हमें प्राप्ति होनी चाहिए। आगता सुख संपत्ति पुण्योहन तव दर्शनात्, आपका दर्शन हो गया, आपकी पूजा हो गई, यही हमें सुख का समय है और यही हम इसमें ही सुख मानते हैं। तो ऐसा ही सुख हमेशा हमें मिलते रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अज्ञानात् विस्मृतेर्भ्रान्त्या यन्यूनम अधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करने के बाद जो भी हमने पूजा किया है, अनेन बोलते हैं, अनेन मया मत कृतेन देश कालादि अनुसारतः अमुक देवता प्रीत्यर्थे कृत ध्यानावाहनादि षोडशोपचारैः पूजनाख्येन कर्मणा भगवान श्री परमेश्वर प्रियताम, ऐसा बोल के एक उदक छोड़ते हैं और बाद में आचमन करते हैं। 2 बार आचमन होता है पूजा समाप्ति के बाद, और एक पूजा समाप्ति होने के बाद भगवान का तीर्थ हम लेते हैं। तीर्थ के बारे में वो बहुत ही शास्त्र कहा है, तीर्थ का बड़ा ही महत्व है। और भगवान का तीर्थ तो हमें औषधि समान है, क्योंकि तीर्थ लेते समय ऐसा हम श्लोक बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। ये तीर्थ प्राशन कर रहे हैं, वो हमारे सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। और हमारे यहाँ जो डर है, सबसे डर है मानवों को या सभी प्राणियों को, तो मृत्यु का डर है। और मृत्यु का डर ही विनाश करने वाले आपके चरण है, और मृत्यु का डर का नाश करने वाला ये आपका तीर्थ है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकं तीर्थम जठरे धारयाम्यहम्। तो तीर्थ लेते हैं, तीर्थ तो 3 बार लेते हैं। तो अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। ये भगवान विष्णु जी के 3 नाम है, अच्युत, अनंत और गोविंद। हमेशा कोई हम औषधि की गोली ले रहे हैं या तो कोई लिक्विड औषधि ले रहे हैं, तो औषध लेते समय ये तीनों नामों का उच्चारण करना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों नाम जो है भगवान के, वो हमें सभी रोगों से छुटकारा देने वाले ये 3 नाम है। तो इसलिए अच्युत, अनंत और गोविंद, इनका नाम लेते समय नामोच्चारण भेषजात, ये औषधि के समान ये 3 नाम है भगवान के। नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगाः, इनके उच्चारण से ही हमारे सभी रोगों का नाश हो जाता है। नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, ऐसा बोल के भगवान का तीर्थ हम प्राशन करते हैं। जो भी शंख पूजा के समय हमने पूजा करके पानी से भर के भगवान के पास में रखा हुआ है, उस शंख का जो जल होता है ना, वो भागीरथी जैसा, गंगा जैसा पवित्र कहलाता है। तो पूरी पूजा होने के बाद ये शंख में से जो जल है वो अपने दाहिने हाथ के ऊपर लेके अपने खुद के और अपने पूरे शरीर के और, या तो कोई घर में या तो घर वाले मेहमानों के शरीर के ऊपर छिड़काया जाता है, या तो कुटुंब में हमारे जो कोई हमारे परिवार में घर में जो भी लोग हैं उनके शरीर के ऊपर भागीरथी गंगा का नाम लेके वो शंख का जल छिड़काते हैं। उसे हमें पवित्रता मिलती है, शुद्धि मिलती है। उसमें ऐसा श्लोक ही आया है, शंख मध्ये स्थितं तोयम भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्व पापम व्यपोहतु। सभी पापों का नाश ये शंख का जल हमारे शरीर के ऊपर गिरने से हमें मिलता है। तो ये भी पूजा में से एक भाग है। तो ये तीर्थ लेना, शंख का जल छिड़काने के बाद, ये हमारी जो षोडशोपचार पूजा कहलाती है वो संपन्न हो जाती है। उसमें जो
थोड़ा थोड़ा जानकारी है हर एक उपचार के बारे में, वो आगे वाले वीडियो में मैं देते रहूँगा। जैसे पुष्प कैसे चाहिए, फूल के पत्ते कैसे चाहिए, या तो वस्त्र कैसा चाहिए उसके बारे में, नमस्कार कैसा करना चाहिए, प्रदक्षिणा कैसी होगी, कौन से भगवान को कितनी प्रदक्षिणा हम कर सकते हैं, ये भी शास्त्र के बातें हैं। वो आगे वाले वीडियो में मैं आपको जरूर बताते रहूँगा। इसलिए एक ही विनती है कि ये मेरे वीडियो हमेशा देखते रहना और सुनते रहना। एक बार, दो बार, तीन बार, यदि आप सुनोगे तो इसमें शास्त्र क्या है आपको पता चल जाएगा। इतनी ही हमारी कामना है कि सभी लोगों के घर में अच्छी पूजा होनी चाहिए शास्त्र के हिसाब से, और शास्त्र में जैसी बताई है वैसी पूजा करने का, और उसके पीछे जो ज्ञान है वो प्राप्त करके ये पूजा करने का सभी लोगों को आनंद मिलना चाहिए। इसीलिए ये हम वीडियो के द्वारा, ये चैनल के द्वारा इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आगे जरूर मिलेंगे और देखते रहेंगे। मंगल मूर्ति मोरया।